हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीगली आप अपना नाम कैसे चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट है, उनमें अपना लीगली नाम कैसे चेंज करवा सकते हैं। या आपके मान लो शादी हो गई है, फिर सरनेम चेंज करवाना है, तो आप कैसे चेंज करवाएंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंपली आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना है नेम चेंज का। दूसरा, आपको कोई भी अपना लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें दिलवाना है। तीसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही उनकी पीडीएफ या वर्ड फाइल भी अटैच करके दूंगा। चौथा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको गजट जो ऑफिस है वहाँ सबमिट करना है। वो कैसे सबमिट करना है वो भी बताऊंगा। पांचवा स्टेप है कि आप वहाँ से जो गजट नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम कैसे चेंज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं एफिडेविट। कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको ये बनवाना है। देखो, चाहे आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी एफिडेविट बनवाएंगे नेम चेंज का तो चलेगा, वो कोई इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपए के भी या 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी बनवाएं। आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर भी नॉर्मली अपना नाम चेंज का एफिडेविट बनवाएंगे और उस पर नोटरी करवाएंगे। उसमें क्या कंटेंट लिखवाना है वो उसका फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो वो इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगाना है, कैसे कैसे तैयार करना है, क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है, नोटरी करवानी है तो नहीं करवानी, क्या रखना है वो भी बताऊंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको ना गजट ऑफिस में सबमिट करना है। उसके बाद अपना 1 या 2 महीने में आपका नाम चेंज हो जाएगा। बाकी की चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके वहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करवाना है। देखो, सबसे पहले आपको बनवाना है एफिडेविट। किस तरह से बनेगा एफिडेविट, क्या लिखना है उसके अंदर, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह से आपको एफिडेविट बनवाना है, जिसमें सबसे पहले आपको एफिडेविट लिखना है, फिर आई पूरा नाम डालना है, सन ऑफ पापा का नाम डालना है, या फिर वाइफ ऑफ है तो वाइफ का नाम डालना है, रेजिडेंट ऑफ कहाँ के रहते हैं उसका पूरा एड्रेस डालना है, स्टेट तक, स्टेट भी इंक्लूड करना है। इंडिया आपको इंक्लूड नहीं करना, स्टेट तक रखना है। उसके बाद ये पूरी लाइन लिख देंगे, ये मैं आपको दे दूंगा। एक ये लिखना है कि ये परमानेंट रेजिडेंट है इस एड्रेस का, और आगे ये लिखना है कि ये नाम है मेरे डॉक्यूमेंट्स में, और आगे लिखना है कि फ्यूचर में मेरे को इस नाम से जाना जाएगा। बस इतना सा आपको एफिडेविट में लिखना है। और ये वेरिफिकेशन के अंदर डाल देंगे एक लाइन। और ये कब किया, ये वेरीफाइड बाई हटा देंगे कि कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है वेरीफाइड तक। और यहाँ पे आपको नोटरी करवानी है, और किसी भी एक बंदे से मतलब है उससे साइन करवा लेंगे। यहाँ पे दोनों जगह है, डेपोडेंट में आपके साइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे वो नोटरी कर देगा, बस इतना ही है। यहाँ पे आप 10 रुपए के भी स्टाम्प पेपर लगा सकते हैं या 50 रुपए का, जो आपकी इच्छा है। मिनिमम 10 रुपए का भी चल जाता है, ये मैंने चलाया गया है। ये राजस्थान में कुछ इस टाइप का बनता है, हो सकता है कि आपके स्टेट में किसी और तरह से बनता हो, लेकिन कंटेंट आपको ये रखना है। चाहे कैसे भी बने एफिडेविट, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ कंटेंट इतना ही रखना है कि पहले नाम में मेरा ये था, अब आगे से ये होगा, इस तरह से लिखना है बस। ठीक है, पहला काम आपका कंप्लीट कि आपने एफिडेविट लिखा, उसको प्रिंट आउट लिया, साइन किया और नोटरी करवा ली। पहला काम कंप्लीट। ये मुश्किल से 100 या 150 रुपये में बन जाता है, ज़्यादा इसका नहीं आएगी कॉस्ट। अगर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवा रहे हैं तो 100 रुपये में आराम से बन जाएगा। 150 रुपये मैक्सिमम खुद बना के दे देंगे। कहीं से बन जाते हैं, अपने लोकल स्तर पे जाएंगे तो बन जाएगा, या आप खुद प्रिंट करके बोलेंगे कि नोटरी करना है तो नोटरी करवा के लेके आ जाए। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे अपने उस पर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लेना। देखो, दूसरा लेटर है ये रिक्वेस्ट लेटर। ये पूरा पूरा ऐसे लिखना है टू, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे ये वाला। अब देखो, ये भी दो तरह से होती है गजट। एक होता है हमारा स्टेट लेवल पे, एक होती है सेंटर लेवल पे। तो अगर आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना है, मान लो कि जॉब है आपकी या पासपोर्ट में चेंज करवाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो सेंटर लेवल की है गजट वहीं पे पब्लिश करवाएं। स्टेट लेवल की में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जगह नहीं चलाते उसको, गजट को। वैसे चलनी चाहिए पर क्यों नहीं चलाते पता नहीं, नाटक करते हैं लोग। तो इसलिए आप सेंट्रल लेवल पे जाएं, ये एड्रेस डालें, सब्जेक्ट डाल दें रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम। मेजर है तो मेजर, अदरवाइज आप माइनर है तो माइनर लिख दें।
माइनर है तो याद रहे कि पापा के भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जो भी आपके गार्जियन है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर मेजर है तो अपने खुद का ही लिख देंगे, खुद के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। ये रिक्वेस्ट लेटर एक कॉपी इसकी लिखनी है, ये पूरा लगा के एक आपको यहाँ पे फोटो लगानी है और एक फोटो आपको यहाँ लगानी है। 2 फोटो लगानी है, एक यहाँ ये एक यहाँ, और फोटो पे क्रॉस साइन करना है। इसका भी मैं दिखा दूंगा आगे कैसे है। उसके बाद में ये पूरा कंटेंट एज आप लिख देंगे कि मेरा नाम ये था और मैं ये करवा रहा हूँ। इसमें ये आगे ये लिख देंगे और अपना खुद का साइन कर देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कब आप सबमिट कर रहे हैं वो आप ये सब लिख देंगे। ये है रिक्वेस्ट लेटर। एक कॉपी अपने पास होगी एफिडेविट की, दूसरा हो गया हमारे पास ये वाला रिक्वेस्ट लेटर। फिर उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स और है, चेंज ऑफ नेम मेजर। अगर आप मेजर हैं मतलब 18 प्लस है तो आपको ये निकालना है। इसकी आपको 2 कॉपी रखनी है, इसकी आपको 2 कॉपी लेनी है, मतलब ये एक नहीं चलेगी, आपको 2 कॉपी रखनी है इस चीज की। तो इसमें ये पूरा कंटेंट एज इट इज कॉपी कर लेना, ये मैं वर्ड में भी दे दूंगा आपको। यहाँ पे नाम डालना है, पापा का नाम डालना है, वही पूरा एड्रेस डालना है। नेम चेंज करवा रहा हूँ और आगे से मुझे इस नाम से डालें वही चीज। यहाँ पे खुद के साइन लिखने हैं। यहाँ पे कोई भी विटनेस 2 रखने हैं आपको, उनके साइन करवाने हैं। कोई भी आप 2 विटनेस हैं उनके साइन करवा देना, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पे। सिंपल सा इतना करना है। दूसरा है ये सीडी सर्टिफिकेट, एक ये भी रहेगा। ये सॉरी तीसरा है, अब पहला चौथा है, ये पहला है एफिडेविट, दूसरा है रिक्वेस्ट लेटर। 2 पेपर हो गए अपने पास, 2 कॉपी इसकी हो गई, ये मतलब तीसरा था। वैसे कॉपी इसकी 2 रखनी है तो 4। चौथा रखना है सीडी सर्टिफिकेट। इसमें क्या लिखना है, यही पूरा नाम पता एड्रेस, एड्रेस पूरा लिखना है। ये यहाँ पे इंडिया हटा सकते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, स्टेट तक चलेगा, इंडिया की जरूरत नहीं है। ये मैंने सारे फर्जी एड्रेस डाल रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो आप ट्राई ना करें। डिक्लेयर में ये सारी चीजें लिखनी है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ये पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको साइन करना है। तो ये सीडी सर्टिफिकेट एक का इसका भी प्रिंट आउट लेना है और आपको साइन करके रख लेना है। तो अब अपने पास क्या हो गया, एफिडेविट तैयार हो गया, दूसरा ये तैयार हो गया, इसमें साइन कर दिया, 2 फोटो लगा दी यहाँ पे, और उस पे फोटो पे क्रॉस साइन कर दिया 2। तीसरा आपको तैयार करना है ये, इस पे खुद का साइन और 2 विटनेस का, ये 2 कॉपी लेनी है। उसके बाद सीडी सर्टिफिकेट, ये पूरा एज इट इज लिखना है, इसमें साइन करना है। और ये सेम कंटेंट वर्ड फाइल में आपको एक सीडी रखनी है, सीडी के अंदर डालना है। मतलब सीडी बर्न करके मार्केट से सीडी लाएंगे, उसमें एज इट इज ये पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है एज इट इज आपको उस सीडी के अंदर पेस्ट कर देना है। पूरा जो कंटेंट है वो पेस्ट कर देना है, एज इट इज सीडी के अंदर डालना है। तो अपने पास कितना हो गया, 5 डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। पहला एफिडेविट, सीडी सर्टिफिकेट, एक सीडी तैयार करनी है, नेम ऑफ चेंज रिक्वेस्ट, और एक ये रिक्वेस्ट लेटर, और एक चेंज ऑफ नेम मेजर। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब न्यूज़पेपर में आपको दिलाना है, तो न्यूज़पेपर में आपको कैसे दिलाना है, क्या लिखना है। सिंपली आप कोई भी न्यूज़पेपर में, लोकल में एक न्यूज़पेपर में आपको दिलाना है, तो आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दैनिक भास्कर है, ये पत्रिका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी न्यूज़पेपर ना आजकल वो देते हैं कि आप ऑनलाइन उनमें मतलब ऐड दे सकते हैं नेम चेंज का। अब मैंने जैसे ये इस तरह से दिया है कि मैं अपना नाम ये था पहले से बदल कर ये रख रहा हूँ, ये मेरे पिताजी का नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आगे से मुझे नए नाम से डालें। ये मैंने जो एफिडेविट डाला जो बनवाया है उसकी मैंने डेट और वो चीजें डाल दी है कि कहाँ से मैंने करवाया था और इसका एफिडेविट नंबर कितना है, ठीक है। ये आप ऐसे डाल सकते हैं, ये चलेगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ऐसे ही इंग्लिश में लिखवाना चाहें तो इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी इच्छा हो, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपका लोकल हो उसमें दिलवाना है। 10 में दिलवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में दिलवाना है। और ये ऐड आप ऑनलाइन बुक करोगे तो 500 से 1500 रुपये तक हो जाता है अपने लोकल में, ज्यादा रुपए इसके भी नहीं लगते। तो आपकी कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की देखो 200-300 रुपये में तो ये आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, 200 रुपये की समथिंग, 300 लगा लो। और ऐड का कॉस्ट आएगी आपके, इसके लगा लो 1000 रुपये, यानी 1300, 1400, 1500 रुपये लगा लो हाईएस्ट। और अब क्या करना है, ये पूरा तैयार हो गया ऐड न्यूज़पेपर की। फिर आपको 3-4 कॉपी रख लेनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ न्यूज़पेपर इस तरह से जैसे मैंने दिलाया था,
ये वाला नाम परिवर्तन का, और अनाउंसमेंट के अंदर आ जाता है ये। तो ऐसे आप भी इतना सा ऐड है, इसको एक न्यूज़पेपर की 3-4 कॉपी अपने पास रख लें, क्योंकि ये भी अपने को डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करनी है। ये वाला भी जो नाम चेंज का है ना, जो न्यूज़पेपर में दिलाया हमने, ये भी अपने को देना पड़ेगा वहां पे। तो अपने पास देखो सारे 4-5 डॉक्यूमेंट्स वो तैयार हो गई, न्यूज़पेपर तैयार हो गया। अब क्या करना है अपने को, ये सारी चीजें, ये वाला जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब तैयार करने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखेंगे कैसे। कुछ इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं। जैसे फोटो है तो आपने देखो यहाँ साइन करना है, यहाँ पे खुद का साइन करना है, यहाँ पे साइन करना है, उनके साइन करने हैं, सिंपल से। ये न्यूज़पेपर हो गया। तो इस तरह से ना आपको ये तैयार करवाना है, ठीक है। ये तैयार होने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो आप डाक के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जो ये एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, इस पे आप पोस्ट से भेज सकते हैं। इस वाले एड्रेस पे आप जो पूरा है एक लिफाफे में डाल के विद सीडी आप भेज सकते हैं। और इसका पेमेंट होता है जो नेम चेंज का, वो आप ऑनलाइन गजेट की ऑफिशियल वेबसाइट से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियली जाके खुद जाएं, और वहाँ जो दिल्ली में विधानसभा है उसके पास में गजेट ऑफिस है, वहां जाके मेन अपने मतलब खुद मैनुअली दे के आए। उसका फायदा क्या है कि आप खुद वहां पे चेक कर लोगे, अगर कुछ कमी रहती है तो वहीं पे आपको बता देंगे, और वहीं पे आप वो फुलफिल करके आ सकते हैं। जबकि आप अगर पोस्ट से भेजेंगे तो हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो डॉक्यूमेंट्स में, तो वो हमें बताते भी नहीं है, और हमारी फीस है वो भी बेकार चली जाएगी। फीस होती है हमारी 1100, जो हम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो चेंज, और अगर हम दोबारा चेंज करवा रहे हैं, जो पहले से कुछ नाम था, शादी हो चुकी है उसके बाद चेंज करवा रहे हैं, तो 1500 रुपये लगते हैं, जो गजेट की ऑफिशियल फीस है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप वहीं जाके एक बार अगर पॉसिबल हो तो आप ये चीजें अपने लोकल स्टेट पे भी दे सकते हैं। अगर गजेट ऑफिस है तो वहां पे भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर पे करवाना है आपको तो आप दिल्ली में विधानसभा मेट्रो स्टेशन है जस्ट उसके पास में गजेट ऑफिस है, उसकी भी लोकेशन मैं आपको डाल दूंगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको मैन्युअली दे के आना है। वहाँ क्या होता है वहाँ का भी मैं बता दूंगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, और फीस जमा करवानी है। फीस कार्ड से ही जमा होती है, उसके बाद आपको आ जाना है, ठीक है। ये है जो मेजर अपने को करना है, जो नेम चेंज में जरूरी होती है। इतना बड़ा टास्क नहीं है। सबसे पहले आपको एफिडेविट बनाना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने के बाद आपको दिल्ली जाना है मैनुअली, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जमा करवा के आना है। जो 1100 रुपये की फीस है वो आपको दे के आनी है, और उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग लेके जानी है, सीडी लेके जानी है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं आपको, ठीक है। भूल नहीं जाना कुछ, क्योंकि वहां पे आप कैसे ले पाओगे, वहां पे फीस फिर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और ब्लैक में वहां पे डॉक्यूमेंट्स का अगर मिसमैच होता है आपका, याद रहे एड्रेस भी पूरा एचडीज आप सही चेक कर लें, नाम प्रॉपर चेक कर लें, क्योंकि गलती होगी तो वहां पे वो निकाल देंगे, फिर आप उनको बनवाते डोलोगे, तो वो गलती ना करें, ठीक है। और वो जमा करवाने के बाद 2 वीक के बाद जो विजिट की वेबसाइट है, इसके अंदर आपको ये गजेट कैटेगरी, इसमें कैटेगरी में वीकली के अंदर जाएंगे। वीकली के अंदर अपने को जाना है पार्ट 4, और इसको कब से कब तक की चाहिए यहाँ पे डेट डाल दें। जैसे मैं चाहता हूँ हर वीक को सैटरडे को रिलीज होती है न्यूज, इनकी है 1 अप्रैल से आप, और आज तक की, आज तो है ही नहीं सॉरी, हाँ ये, अब देखो इतनी सारी वीकली विजिट आ चुकी हैं, तो इसमें डेट वाइज विजिट है। जैसे 8 जून की विजिट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें इसको। जो आपकी विजिट है आप देखते रहें, जब भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें उसके 2 वीक के बाद में आप देखते रहें, कुछ इस तरह से आपकी गजेट की ये कॉपी आपको डाउनलोड हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, एक तो ये फर्स्ट पेज, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अपना नाम। जैसे ये आया था जो मैंने दिलाया था नाम, तो ये जो नाम आ रहा है, एक तो इसकी कॉपी आपको निकलवानी है। भी हमेशा ये पूरी पीडीएफ ही आपको सेव कर लेनी है। इन फ्यूचर भी जरूरत पड़ेगी, न्यूज़पेपर आपको कॉपी जरूरत पड़ेगी, आप उनको सेव करके रख लें। जो आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव करके रख लें। और हाँ, साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, इसमें मैं एक चीज भूल गया कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जिन पे साइन करके फोटोकॉपी वो आपको रखनी है, वो भी अटैच करनी है। और साथ में ओरिजिनल भी आपको दिल्ली लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपको ओरिजिनल जो आधार पैन कार्ड लेके जाने हैं, जब कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स आईडी आपको लेके जानी है, और उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में अटैच करनी है इन्हीं के। ठीक है। और रहा ये कि नाम कैसे चेंज होगा, जैसे नाम है, नाम ऐसे चेंज होगा, नाम आ गया ये, तो आपको फर्स्ट पेपर और ये वाला जिस पे आपका नाम चेंज है वो, और एक लास्ट वाले पेज, ये तीनों सेपरेट करके आप अलग से सेव कर लें। ठीक है। इन्हीं से आपका सारा काम होगा। जब आधार कार्ड में चेंज करवाना है तो आपको ये एक तो कॉपी रखनी है, और एक कोई भी ओल्ड जो आईडी है वो लगानी है। तो इस तरह से आधार कार्ड में चेंज होने के बाद अब आप पैन कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, एक कॉपी आप इसकी लगा सकते हैं। मतलब जहां मर्जी आपको चेंज करवाना है वहां पे ये चेंज हो जाएगा। अब आती है मार्कशीट की बात। आप मार्कशीट भी कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि अगर आप ये लगाएंगे तो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, तो मैं वो सिरदर्दी नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि जो आपके मार्केट में ओरिजिनल नाम है, जो पुराना नाम है, वो चल जाएगा, लेकिन उसकी जगह आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। जहां पे भी जो पुरानी मार्कशीट देनी है उसके साथ में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ई गजेट का है नोटिफिकेशन है, ये भी, इसकी भी आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। जो ये 3 पेज है जहाँ पे एक नाम है आपका, वो एक जो फर्स्ट लेटर और एक लास्ट वाला पेज, जिसमें जो ये वाला पेज है कि ये कब का था, डेट वेट आती है इसमें, ये वाला पेज, और ये वाला पेज जिसमें डेट आती है कि इस शनिवार को ये रिलीज हुआ था, और कब से कब तक का है ना, 8 जून से 14 तक का है। तो ये सॉरी 8 का है, जून तो वो अलग है, हिंदी में। तो ये वाली पूरी चीजें ना आपको हमेशा सेव करके रखनी है। इसी से जैसे आपका आधार कार्ड चेंज हो जाता है, पैन कार्ड चेंज हो जाता है, तो आप पासपोर्ट में चेंज करवा सकते हैं या मार्कशीट में चेंज करवा सकते हैं। जहां मर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस, जहां जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनमें चेंज करवा पाएंगे। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स याद रखने हैं जो मैंने बताए। इन सबकी मैं एक एक कॉपी जो वेबसाइट का यूआरएल है वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे दोस्तों, और इसमें कितनी कॉस्ट लग जाएगा आपका नाम चेंज करने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। क्योंकि मैंने भी जब ये नाम चेंज करवाने की सोची तो मेरे यही था कि कितने रुपए लगेंगे, कोई करवा देगा तो मैं 10,000 रुपए तक भी दे दूंगा, 5 भी दे दूंगा। लेकिन इसमें मेरे मात्र 2-2,500 रुपए का खर्चा है। देखो, मेरे को 1100 रुपए तो फीस देनी पड़ी। ठीक है। एक दिन मेरे को जाके वहां पे आना पड़ा, तो मेरा कुछ किराया लग गया, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो 1,000 रुपए मैं उसके मान लेता हूँ, 2100 तो ये लग गए मेरे, और 100-200 रुपए ऑटो के लगी, यानी 3,000 रुपए में मेरा एक पूरा काम हो गया, जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी आए, सब कुछ आ गया। तो किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो अब 3,000 रुपए में ये पूरा काम आपका हो जाना है। कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको बताया जो ये होता है नाम चेंज, बिल्कुल इजी वे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई पूछना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।